भूखे मर जाना अच्छा है, पर इन तीन लोगों से कभी मदद ना मांगे। कौवा की उत्तम तीन बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, जो आपके लिए एक नई सीख देकर के जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के लिए हमेशा अच्छे रास्ते पर ही चलना चाहिए, कभी गलत रास्ता पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि मनुष्य अच्छे रास्ते को छोड़ देता है और गलत रास्ते को अपना लेता है और उसी पर चल पड़ता है, जिसका परिणाम उसके लिए भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चाहे भूखा मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन इन तीन लोगों से कभी मदद मत मांगना। वे तीन लोग कौन से हैं जिनसे आपको मदद की उम्मीद नहीं करनी है, वो हम आपको एक कहानी के माध्यम से इस वीडियो में बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें। चलिए दर्शक भाइयों, तो शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया का घर था। उस बुढ़िया का घर गांव के बाहर था और उसी बुढ़िया के आंगन में एक नीम का वृक्ष खड़ा हुआ था। उसी नीम के पेड़ पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वह कौवा और कौवी बड़ा ही प्रेम से उस नीम के पेड़ पर रहते थे और उसी घर में एक बुढ़िया भी रहा करती थी। रात्रि का समय था, बुढ़िया अपने घर में सो रही थी और वह कौवा और कौवी उस नीम के पेड़ पर बैठे हुए थे। अर्धरात्रि जब होती है, तब कौवी अपने पति कौवा से कहती है कि हे स्वामी, क्या आप सो गए हैं? कौवा कहता है, नहीं, मैं सो नहीं गया, थोड़ी सी नींद आ गई थी। बोलिए क्या बात है? तब कौवी कहती है कि हे प्राणनाथ, हमारे मन में एक प्रश्न है और वह प्रश्न जो है हमारे मन में बहुत देर से उथल पुथल कर रहा है। कौवा ने कहा, कहिए, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? तब कौवी कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक नहीं बल्कि दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि वे कौन से लोग हैं जो सारी जिंदगी ईमानदारी से जीते हैं और फिर भी उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि वे कौन से लोग हैं जिन लोगों से इंसान के लिए कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। बस यही दो प्रश्न हैं। यदि आप हमारे इन प्रश्नों का जवाब देने का कष्ट करें तो बहुत ही कृपा होगी। कौवा कहता है अपनी पत्नी कौवी से कि हे प्रिय, आपके ये प्रश्न इस जगत के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। हम तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। तुमसे ये उम्मीद करूंगा कि हमारी ये छोटी सी कहानी जरा ध्यान से सुनना। इसी कहानी में ही आपके दोनों प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और अंत में हम उन तीन लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे कि मनुष्य के लिए उन तीन लोगों से कभी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बस आप कहानी को ध्यान से सुनिए। कौवी कहती है कि हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर के कहानी को आरंभ कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपकी कहानी ध्यान से ही सुनूंगी। तो दोस्तों, वह कौवा अपनी कहानी को आरंभ करता है और अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था और वह राजा जो था बहुत ही अच्छा राजा था। धर्म पर चलने वाला राजा था, बहुत ही परोपकारी राजा था। उसकी एक पत्नी थी जो रानी थी। वह भी पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री थी जो अपने पति की सेवा किया करती थी। बहुत ही प्रेम से वह राजा रानी अपने राज्य को चला रहे थे और अपना जीवन जी रहे थे। उन राजा और रानी के शादी को लगभग 40 साल व्यतीत हो गए, लेकिन रानी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा इसी इच्छा में जीता रहा, चलो एक ना एक दिन हमारे घर में संतान अवश्य आएगी। इसी उम्मीद में 40 वर्ष गुजर गए।
लेकिन फिर भी कोई राजा के यहां संतान पैदा नहीं हुई। तो राजा और रानी एक दिन बहुत दुखी हुए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, 40 साल हमारी शादी को हो गए हैं और अब हम पर बुढ़ापा भी आ चुका है। मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि तुमने तो अपना इतना जीवन जी लिया, बाकी जो जीवन रह गया है वो भी हंसते हंसते गुजर जाएगा। लेकिन हम लोगों के ना रहने के बाद हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हमारे इस राज्य को कौन संभालेगा? मैं इसी बात से बहुत दुखी हूं। कुछ देर के बाद में राजा अपनी रानी से कहता है, मेरे मन में एक विचार आता है रानी। रानी ने कहा, कहिए क्या विचार आता है? तब राजा कहता है कि हे रानी, मेरे मन में विचार ये आता है कि मैं अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जाऊं, अपना भेष बदल लूं और एक साधु का भेष बना लूं और किसी अच्छे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ करके लाऊं और उसी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूं, उसे राजा बना दूं। रानी ने कहा, वो तो बात सही है, लेकिन इस मतलबी और स्वार्थ भरे संसार में भला ऐसा कौन सा व्यक्ति मिल सकता है जो लालच और बेईमानी तथा स्वार्थ से परे हो? अरे इस संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लालच, बेईमानी, झूठ बोलना और अपना ईमान डिगाना, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। राजा ने कहा, रानी वो बात तो आपकी भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस संसार में कोई ईमानदार व्यक्ति ना हो। मुझे उम्मीद है कि मैं ढूंढने के लिए जब जाऊंगा तो मुझे ऐसा ही व्यक्ति मिल जाएगा। रानी ने कहा, ठीक है, तो कल जाना साधु का भेष बना करके, और मैं भगवान से यही उम्मीद करती हूं कि आप जैसे व्यक्ति को चाहते हैं वही व्यक्ति आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फिर मैं राजा रानी जब रात हो जाती है तो भोजन करके सो जाते हैं। अगला दिन जब हुआ तो राजा ने अपना भेष बदल लिया। राजा ने एक साधु का भेष बना लिया। साधु का भेष बनाने के बाद में राजा ने 3 पोटलियां तैयार की और तीनों पोटली अपनी बगल में टांग करके हाथ में एक सोटा और कमंडल ले करके राजा एक अच्छे व्यक्ति की तलाश में अपने घर से निकल देता है। राजा अपने घर से बहुत दूर निकल चुका था। उधर दोस्तों आगे एक गांव पड़ता था, वहां एक सेठ की दुकान थी और उसी सेठ की दुकान पर एक नौजवान लड़का जिसका नाम रामू था, वो नौकरी करता था। रामू जो था वह बहुत ही ईमानदार नौजवान लड़का था। सेठ जो था उससे झूठ बुलवाना चाहता था ताकि उसे ग्राहकों से अधिक मुनाफा हो सके। वह ग्राहकों से झूठ बोले तो उसे अधिक लाभ हो। कई बार रामू से झूठ बुलवाने का सेठ ने प्रयास किया, लेकिन रामू ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि सेठ जी, मैं नौकरी आपके यहाँ करूं या न करूं, आप मुझे अपने यहाँ रखें या न रखें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। ये सुनकर के वह सेठ चुप हो जाया करता था। लेकिन उस दिन कोई अच्छा ग्राहक सेठ के यहाँ फंस चुका था और वह रामू से झूठ बुलवाना चाहता था कि रामू झूठ बोल दे तो इस ग्राहक से मैं अधिक लाभ ले सकूं। लेकिन रामू ने झूठ नहीं बोला। तब सेठ को गुस्सा आ गया और सेठ ने अपने यहां से रामू को नौकरी से निकाल दिया। रामू जब नौकरी से निकल जाता है तो उदास होकर के अपने घर के लिए चल देता है। इधर से राजा 3 पोटलियों को बगल में टांग करके जा रहे थे। आगे दूर रामू का घर पड़ता था। रामू भी अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उस रामू की राजा से भेंट हो गई जो साधु के भेष में थे। अब राजा और रामू थोड़ी दूर चलते हैं। राजा ने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर नौजवान लड़का है। अब पता नहीं इसके अंदर ईमानदारी है, इसके अंदर सत्यता है, इसके अंदर कोई लालच नहीं है, इसको हम कैसे पता लगाएं। राजा इन्हीं विचारों में खोया हुआ उस रामू के साथ साथ जा रहा था। रामू ने जब राजा की तरफ देखा, कहा, बाबा जी, लगता है आपकी बगलों में 3 पोटलियां टंगी हुई हैं। इनमें क्या वजन है जो आप पर चला नहीं जाता? आपको चलते हुए ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? राजा ने कहा, बेटा, यदि आप हमारी मदद कर सकते हो तो 1 पोटली आप ले लो और इसके बदले में हम तुम्हें 2 तांबे के सिक्के देंगे।
ये सुनकर के भाई रामू बहुत ही खुश हो गया। रामू सोचने लगा, चलो सेठ ने तो अपने यहां से नौकरी से निकाल दिया, लेकिन आज की तो कमाई इस साधु की पोटली ले जाएंगे तो 2 तांबे के सिक्के मिलेंगे, उससे हमारी हो जाएगी। ये सोच करके रामू ने एक पोटली साधु से ले ली और लेकर के चलने लगा। चलते चलते थोड़ी दूर जब निकलते हैं तो एक नदी पड़ती है, और जब नदी के किनारे पहुंचते हैं तो रामू कहता है कि हे बाबा जी, यहां कोई नाव नहीं है, इसलिए इस नदी को पानी में घुसकर ही पार करना पड़ेगा। मैं इस जल में आगे चलता हूं और आप पीछे पीछे चले आइए। तब राजा ने कहा कि बेटा, मेरे पास अधिक वजन है और मैं ये 2 पोटलियों को लेकर के इस नदी को पार नहीं कर सकता, मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए अगर तुम्हारी मेहरबानी हो जाए तो ये 1 पोटली और अपनी बगल में टांग लो, इसके बदले में हम तुम्हें 2 चांदी के सिक्के देंगे। दोस्तों, ये सुनकर के रामू अब तो बहुत ही प्रसन्न हो चुका था। मन में सोचने लगा कि लगता है सेठ ने हमें नौकरी से निकाल दिया, लेकिन प्रभु ने आज हम पर कृपा कर दी, अब तो हमें 2 चांदी के सिक्का भी मिल जाएंगे। ये सोच करके खुशी खुशी भाग करके रामू ने दूसरी पोटली भी राजा के हाथ से ले ली और जल में घुस गया। फिर राजा जो साधु के भेष में थे उस रामू के साथ नदी को पार कर देते हैं। पार करने के बाद आगे के लिए चल देते हैं। थोड़ी दूर चल करके रामू ने राजा से पूछा कि बाबा जी, इन 2 पोटलियों में बहुत वजन है, इनमें क्या है? तब राजा ने कहा कि बेटा, एक पोटली में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी पोटली में चांदी के सिक्का है। ये सुनकर के रामू सोचने लगा, लगता है कोई व्यापारी है, ये व्यापार करने के लिए कहीं दूसरे शहर में जा रहा होगा, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो 1-2 तांबे के सिक्के मिल जाएंगे और 2 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे, यही बहुत है। ये सोच करके रामू राजा के साथ साथ चल देता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद में एक पहाड़ आ जाता है, और जब पहाड़ आता है तो राजा फिर रामू से कहता है कि बेटा, ये पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है और हम चलते चलते बहुत ही थक चुके हैं, हम इस पोटली को लेकर के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, कहीं मेरे पैर लड़खड़ा गए तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, इसलिए बेटा अगर थोड़ी दया तुम्हारी और हो जाए तो ये तीसरी भी पोटली तुम ले लो, और तुम नौजवान हो, तुम इतने वजन को लेकर के पहाड़ी पर चढ़ सकते हो, इसके बदले में हम तुम्हें 2 सोने के सिक्के देंगे। ये सुनकर के अब तो रामू बहुत ही खुश था। उसने तुरंत ही तीसरी जो पोटली थी राजा के बगल में वो भी ले ली, और तीनों पोटलियों को अपनी बगल में टांग करके रामू आगे आगे चल देता है, राजा पीछे पीछे चल देता है। तब रामू ने पूछा कि हे बाबा जी, इस पोटली में क्या है? तब राजा ने कहा कि बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर के अब तो रामू बहुत ही दंग रह गया। रामू सबसे पहले चढ़ करके पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है और राजा थोड़ा पीछे रह गया था। उधर रामू के मन में लालच आ गया। रामू सोचने लगा, ये बाबा तो बहुत पीछे है और इसे यहां तक आने में बहुत देर लगेगी, क्यों ना हम ये तांबे चांदी और सोने के सिक्कों की पोटलियों को लेकर के यहां से भाग जाएं और इतने ही सिक्कों से हमारा जीवन कट जाएगा। बेईमानी अर्थात ये लालच रामू के दिल में अच्छी तरह से अपनी जगह बना चुका था। ये सोच करके रामू जो था वह तुरंत ही उन तीनों पोटलियों को लेकर के भाग खड़ा होता है और भागता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। खुशी खुशी अपने घर में जाकर के पोटलियों को रख देता है, हाथ मुंह धो करके आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आइए भाग्यवान, हमारी किस्मत खुल गई, अब हमें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना माल लेकर के आया हूं कि इसी माल से हमारा जीवन कट जाएगा। पत्नी ने पूछा, अरे कौन से माल की बात कर रहे हो? जवाब दिया, तुम हमारे पास में तो आओ। पत्नी भाग करके पास में पहुंच जाती है। फिर वह रामू बड़ी वाली पोटली खोलता है जिसमें पत्थर भरे निकलते हैं। ये देख करके रामू दंग रह गया। दूसरी पोटली खोली, उसमें भी पत्थर भरे हुए थे। सोचने लगा, चलो इन दोनों पोटलियों में तो पत्थर हैं, लेकिन तीसरी वाली में तो जरूर सोने के सिक्के होंगे। और जैसे ही रामू तीसरी पोटली को खोलता है तो उसमें भी पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे। ये देख करके रामू बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। इसका मतलब है कि उस बाबा ने हमारे साथ धोखा किया है,
वो झूठ बोलता था कि इसमें तांबे चांदी और सोने के सिक्के हैं, अरे इसमें तो पत्थर बड़े पड़े हैं। मेरे साथ उस बाबा ने बहुत लंबा धोखा किया। तब तक छोटी वाली जो पोटली थी उस पर रामू की नजर पहुंचती है, जिस पर एक पर्चा पड़ा हुआ था जो कागज का टुकड़ा था। रामू लपक करके उस कागज के टुकड़े को उठाता है, खोलता है तो उसमें पढ़ता है कि बेटा मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं एक अच्छे व्यक्ति की तलाश में निकला था जो लालची ना हो, जो बेईमानी करने वाला ना हो, जो एक ईमानदार व्यक्ति हो, उसी की तलाश में निकला था जिसे हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना सके। लेकिन आप तो पक्के बेईमान और पक्के ही लालची निकले हो। उस पत्र में ये पढ़ करके अब तो रामू के लिए बहुत ही अफसोस होता है। जहां खड़ा था वहीं बैठ जाता है, अपने माथे पर दोनों हाथ मारता है और कहता है कि बारी किस्मत दरवाजे पर आकर के भाग गई। अब तो वह अपनी करनी पर बहुत ही पछताता है और सोचने लगता है मैंने इतना जीवन ईमानदारी से गुजारा है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी लालच नहीं किया, कभी किसी की बेईमानी नहीं की, लेकिन आज हमारी एक गलती ने हमारी सारी ईमानदारी पर पानी फेर दिया है। बहुत ही रामू के लिए अफसोस होता है। रामू उसी समय संकल्प करता है कि आज के बाद मैं कभी चोरी बेईमानी कभी ऐसा काम नहीं करूंगा ताकि हमें इस तरह से आगे भी पछताना पड़े। तो दोस्तों, कौवा कहता है अपनी पत्नी कौवी से कि हे प्रिय, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है जो अब तुम्हें मैं बताने वाला हूं। कहते हैं कि मनुष्य के लिए लालच, बेईमानी और चोरी अर्थात कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान की एक बुराई उसकी सारे जीवन की अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। इसलिए अगर मनुष्य अच्छे रास्ते पर चलता है तो कभी भी बुरे रास्ते का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। सारी जिंदगी भर आपने अच्छा काम किया है, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया है, और एक दिन भी अगर आपने बुराई सोच लिया, बुरा काम कर दिया, तो सारी अच्छाइयों पर आपका पानी फिर जाएगा। कौवा कहता है कि हे प्रिय, यही वो लोग हैं जिनके अंदर चोरी है, बेईमानी है, जिनके अंदर लालच भरा पड़ा है, जो अपने ईमान को डिगा बैठते हैं। यही इंसान सारी जिंदगी ईमानदारी से क्यों ना रहें और फिर भी ये दुखी रहते हैं। आइए मैं अब तुम्हें बताता हूं उन 3 लोगों के बारे में कि इन लोगों से किसी भी मनुष्य के लिए मदद नहीं मांगनी चाहिए। पहला है ईमान डिगाने वाला। जो व्यक्ति अगर आपकी किसी कीमती वस्तु को देख करके अपना ईमान डिगा दे तो ऐसे व्यक्ति पर भी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने उसका सहारा पकड़ा और वह तो अपने ईमान से डिगने वाला आदमी है, तो वो आपकी क्या मदद कर सकता है। दूसरा है लालची। जिस इंसान के अंदर लालच है, जैसे उस रामू के अंदर लालच ना आता तो वह वहां का राजा बन जाता। इसलिए जो लालच जिस इंसान के अंदर है उस इंसान से भी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला। जो इंसान झूठ बोलता है, जो इंसान बेईमानी करता है, पग पग पर झूठ बोलने का उसका काम है, तो उस इंसान से भी मनुष्य के लिए मदद नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि राजा ने रामू से ये मदद की उम्मीद रखी थी कि ये हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा तो राज्य को संभालेगा, लेकिन उस रामू के अंदर बेईमानी का, लालच का, चोरी का ये सारे गुण आ गए और वह पोटलियों को लेकर के भाग गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रामू के पास किस्मत तो आई लेकिन फिर भी दरवाजे से चली गई, केवल उसकी आदत की वजह से। कौवा कहता है कि हे प्रिय, तो यही 3 लोग हैं जो लालची हों, जो बेईमानी करने वाले हों, जो अपना ईमान डिगाने वाले हों, वो दूसरे लोगों की क्या मदद कर पाएंगे, क्योंकि वह तो अपने चरित्र से स्वयं गिरे हुए हैं। दोस्तों, फिर वह कौवी जो है अपने प्रश्नों का जवाब जान करके बहुत ही खुश हो जाती है और थोड़ी देर के बाद में सवेरा हो जाता है। फिर वह कौवा और कौवी अपने भोजन की तलाश में वहां से उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही पसंद भी आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। दीजिए इजाजत। सभी दर्शकों के लिए राधे कृष्णा।